क्या हमसे बहुत आगे एजुकेशन में। आप अल्लाह के फजल से आपने एफर्ट ही नहीं किया कौम को एजुकेट करने का। आपने कौम को हवाले किया हुआ मौलवियों के और मदरसों के। हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट खटीमा के नाम से मेरा रिएक्शन चैनल है। आप देख रहे हैं आज डेली सहग वालों की वीडियो, जिसके ऊपर हम रिएक्शन करेंगे। एक अमेरिका से आए हुए पाकिस्तानी मुस्लिम जो अभी पाकिस्तान में सेटल्ड हैं और अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनसे डेली सहग वालों ने बातचीत की। तो एक पहले बातचीत देख लेते हैं, उनकी बीच में क्या बातचीत हुई, उसके बाद इसके ऊपर मैं अपना रिएक्शन दूंगा। तो आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया गॉट 660 बिलियन इन रिजर्व्स, आपके पास 4 बिलियन वो भी मांगे तांगे के हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि दुनिया प्रॉफिट एंड लॉस पे चलती है, कोई मुस्लिम ब्रदरहुड नहीं है। ये जो आप मुझे मसला ये है कि कोई भी सिंसेयर नहीं है मुल्क से। जब आपके हाईएस्ट ऑफिस के लोग सिर्फ इस वजह से कहते हैं कि मैं ऑफिस में रहूं कि मुझे 3 साल की एक्स्ट्रा मरात मिल जाएं और मुझे 10-20 प्लॉट और मिल जाएं, तो आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या हिस्सेदार बनेंगे? बताएं तो सही मुझे। आज तक नरेंद्र मोदी का आपको किसी को पता चला जी उसकी डीएचए में प्लॉट है? सब कुछ उसके मुल्क में। बात ये है, उसकी बीवी है ना बच्चा है। वो मसला ये है कि आप पहले पुट योर हाउस इन ऑर्डर। वही पुराने चेहरे 40 साल से, वही बकवास, वही हम फजूल किस्म की। इनडायरेक्टली पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ लगा हुआ है। इट्स अ मार्शल लॉ। कभी जिंदगी में आपने देखा सुना था कि अच्छे भले साहिब हैसियत लोगों के घरों को, बच्चों को आप उठा के ले, अच्छा प्रूफ क्या करना चाहते हैं? चलें जी, आप उठा के लिया, व्हाट नेक्स्ट? 24 करोड़ को उठा लेंगे आप? ओ यार, काम की तरफ ध्यान दो खुदा के वास्ते। सही बात है। गाइस, आप लोग देख सकते हैं जब एक एजुकेटेड बंदे से बात करते हैं तो फैक्चुअल बात होती है। जब बात करने में टू द पॉइंट जब बात होती है तो मज़ा भी आता है। सर, यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें ना शायद अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की तरक्की कबूल नहीं होती, हम खामी ढूंढना चाहते हैं। आप अपने मुल्क का हाल देखें, हमने अपने मुसलमानों को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। शहरों को तो भूल जाएं, जरा जाएं ना देहातों में जाएं, आप देखें कि क्या हशर हम बंदे का करते हैं। हमारा हाल ये है, कहने को मुसलमान है। आप अपने घर की मिसाल लें, घर का जो मुलाजिम है उसकी ज़रूरत है कि वो सेम ग्लास में पानी पी ले जिसमें आप पीते हैं? मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ। जब वहाँ पे मैं अपने गोरे दोस्तों के घर जाता था ना, तो वहाँ पे तो मैं चूड़ा हूँ ना बेसिकली। भाई मैं माइनॉरिटी हूँ ना, दे आर क्रिश्चियंस, आई एम मुस्लिम, तो मैं तो चंद हज़ार हूँ। लेकिन उनका आप देखें कि स्टैचू के बेहतरीन क्रॉकरी वो निकालते हैं कि यार आज आगा इज कमिंग एज अ गेस्ट। आप किसी क्रिश्चियन को अपने घर की हांडी को हाथ लगाने देना, हिंदुओं को लगाने दें, तो फिर आप घटिया तरीन सोच हो गई हुई मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिश्चियन को हम हिकारत से देखते हैं। इंग्लैंड जाएंगे तो गोरी का हम कहेंगे कि पाँव धो के पिए, वो भी तो क्रिश्चियन है। डबल स्टैंडर्ड, मुनाफिकत, झूठ, बकवास, हर बंदा झूठ बोल रहा है। वो कहाँ गए जी वो 25 बिलियन आने थे? कहाँ गए वो 50 बिलियन आने थे? ये लोग तो सर इन्वेस्टमेंट चली गई ना हिंदुस्तान। कोई इन्वेस्टमेंट चली भी गई, ये मक्कारी से रेकोडिक को बेचना चाह रहे हैं जो 50 बिलियन में 25 बिलियन। नवाज शरीफ क्यों गया बलोचिस्तान? मुझे बताएं, क्यों रह के आए 3 दिन वहाँ? वो सारे सरदारों को कायल कर रहा था, तुम्हें हिस्सा मिलेगा, 25 बिलियन तुम्हें देंगे, 25 बिलियन फेडरल लेगा। वो मान नहीं रहे। सिंपल इज दैट। सब झूठ फरेब, एसेट्स बेच दो। यार मैं कारोबार रन करता हूँ, कारोबार इज प्रॉफिट एंड लॉस। मुल्क को चलाएं प्रॉफिट एंड लॉस पे कि हमने प्रॉफिट कमाना है यहाँ से। किसी सरकारी महकमे में चले जाएं, आपकी कोई बात सुन सकता है? मुझे ऊपर से ऑर्डर लेके आने पड़े। मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं 2-3 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का डिजिटलाइजेशन कर रहा हूँ। इतना रेजिस्टेंस आ रहा है क्योंकि उन अफसरों को पता है हमारे खांचे बंद हो जाएंगे। कागज़ों में तो आप नया पेज लगा के 19,000 का 19 करोड़ बना देते हैं और 19 करोड़ का 19,000 बना देते हैं। जब वो डिजिटलाइज हो जाएगा, कंप्यूटर में हो जाएगा, यू कांट चेंज एनीथिंग। वो कहते हैं हमने करना ही नहीं कंप्यूटराइजेशन। फिर आप 21वीं सदी में कैसे कम्पीट करेंगे? मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, राजस्थान रिमोटेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया
वहाँ पे वो हमारा एक बच्चा ट्रैवलर है जो ट्रैवल वीलॉग करता है, इब्रार। वो गन्ने के रस वाले के पास रुका रेगिस्तान में, उसने वहाँ पे QR स्कैनर पे 15 रुपए ग्लास के दिए। आप हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है। आप ये पूरे ये यहाँ देखें ना, जितने वेंडर्स हैं इनसे पूछें, ये कर सकते हैं? बड़ी बड़ी शॉप्स के पास में क्योंकि अल्लाह के फजल से हम बड़े ही बेईमान हरामी मुसलमान हैं। हम चाहते ही नहीं ऑनेस्ट होना। हम कैसे ऑनेस्ट हो सकते हैं? मैं खुद बेईमान हूँ अपने साथ। सर हम अपने आप को ठीक करते नहीं, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में सबको ठीक हो जाए। मैंने तो आपको आपके घर की मिसाल दे दी है। आज जाए ना अम्मा को, तो कल जब सुबह नौकरानी आएगी क्योंकि अम्मा इसको सेम प्लेट में खाना दें, आपको घर से निकाल देगी अम्मा। पहले इस्लामी असूलों को अपनाएं, हमने मरना है। सही बात है। अगर हम सेम प्लेट में वो खाना खा सकते तो आप क्यों नहीं खाते? सही बात है। आप गिट्टों से ऊंची शलवार पहन के एक जाहिल मौलवी के पीछे लगे हुए जिसे कुछ नहीं पता। सही बात है। मुझे एक बात बताएं, आप मुसलमान हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जब कोई फौत हो जाता है आपको बॉडी नहलानी आती है? आपकी शादी है, निकाह घर का आदमी कर सकता है, आप मौलवी ढूंढते हैं क्यों? वो इनका बिजनेस है, रैकेट है। हमने खुद मुलाजिम बनाए सर। नहीं, उन्होंने वो आपको सिखाना ही नहीं चाहते। आप इसके बरक्स जूस के चले जाएं इसराइल, 9 साल के बच्चे को कहेंगे ना, वो आपको पूरी तौरा जुबानी पढ़ा देगा। वो सारे उसको असूल पता है, लेकिन वो अपने रिलीजन को बिजनेस से नहीं बांधते। कारोबार इज अ डिफरेंट थिंग। रिलीजन आपने हिसाब देना अल्लाह को। हमने हर चीज़ में रिलीजन लेके आए हैं, क्या यही वजह है? अल्लाह के फजल से आप देखें ना कि हमारी कौम का हाल क्या है। फारिग तरीन लोग हैं, पढ़ा लिखा किसी पढ़े लिखे को आप चलने ही नहीं देते। अल्लाह के फजल से। आप किसी पढ़े लिखे को चलने ही नहीं देंगे। क्यों? वोट बैंक आपका रूरल है, आपने वहाँ से वोट लेने, उसकी सबसे ज़्यादा ये होती है कि जी जो एरिया का थानेदार है ना मेरी इज्जत करे। मैं मुझे बताएं, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं 30 साल अमेरिका रहा हूँ। मैंने 30 साल में एक दिन मुझे पता ही नहीं था हमारा लोकल थाना कहाँ है। भाई मेरा काम ही नहीं, मैं कोई क्रिमिनल हूँ। यहाँ पे आपने लाइसेंस बनवाना हो, आप सबसे पहले घर भाईजान को कॉल करेंगे, भाईजान SP ट्रैफिक में वाकिफ़ है। फिर आप बाहर जाएंगे उसके दफ्तर में, वो एजेंट बैठा होगा जाहिल हो कहेगा जी 10,000 दो, मैं लाइसेंस बनवा देना। सिस्टम आप चाहते ही नहीं है कि ये सही हो। क्यों सही हो? ओके, आपने वीडियो देख ली होगी। सबसे पहले मैं जो 30 साल अमेरिका में रह चुके हैं और अमेरिका से रिटर्न हैं आगा साहब, सबसे पहले मैं उनको सलाम पेश करता हूं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान की सच्चाई बताई। एक एक लाइन सच है, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो बाहर रहे हुए हैं। 30 साल जो बंदा अमेरिका में रहा हुआ था उसके अंदर कुछ न कुछ नॉलेज है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। क्योंकि वो जो है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ऑफिसों की हालत है, उन्होंने उसके बारे में बयां किया था। क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर किसी कंपनी के मालिक हैं, यूटिलाइजेशन का काम कर रहे हैं, तो वहाँ के जो मुलाजिम हैं वो उनको फेवर नहीं कर रहे हैं, मतलब हेल्प नहीं कर रहे हैं। काफ़ी कुछ उनको रेजिस्टेंस आ रहे हैं, बीच में उनकी रुकावटें आ रही हैं, जिसकी वजह से उनको काम करने में दिक्कत हो रही है। क्योंकि कोई भी मुलाजिम ये नहीं चाहता कि सब कुछ कंप्यूटराइज हो जाए, तो जिससे कि जो उनकी सरकारी ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो अंडर टेबल जो है, जो पैसा लेने की उनकी आदत है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने वो बयान भी किया। उसके बाद इसकी वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में हैं वो और अपना भड़ास निकाल रहे हैं। उसके बाद क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान हैं, अमेरिका से आए हैं, तो डेफिनेटली उनके पास एक अच्छा नॉलेज है। जो उन्होंने बताया कि जो मौलाना हैं वहाँ के, उन लोगों ने जो है इस तरह से लोगों को मोटिवेट कर दिया कि लोग उस जाहिलपना से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो है पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक ही सोच है, जज्बा और गजवाए हिंद। अभी लास्ट में एक आपने कहीं वीडियो की एक क्लिप देखी होगी, एक उनके डिफेंस के जो है जनरल साहब कहीं पे गैदरिंग में कुछ 6-7 लोग या 8-10 लोग व्हाटएवर जितने भी थे, लोगों को कह रहे थे कि हम गजवाए हिंद करेंगे। अरे तुम गजवाए हिंद किससे करवाओगे? मैं आर्मी वाले जो भाई साहब खड़े थे वो मेरे ख्याल से हायर रैंक के हैं, तो उनकी क्योंकि वर्दी दिख रही थी कि वो कुछ हायर रैंक के हैं, तो वो लोगों को उसको भड़काना ही बोलते हैं, तो वो लोगों को बड़े जोश में बोल रहे थे कि हम गजवाए हिंद करेंगे। अरे यार, तुम गजवाए हिंद आदमी तब करता जब पेट में रोटी होती है।
पेट में जब रोटी नहीं जाएगी तो गजवाए हिंदी क्या करोगे तुम? और किसके साथ गजवाए हिंदी के चक्कर में पड़े हो? देश को आगे ले जाओ यार, देश की तरक्की के बारे में सोचो। ये गजवाए हिंदी और कश्मीर का मुद्दा होता सब छोड़ दो तुम लोग, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है और ना तुम जिंदगी में कुछ ये कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे अंदर जो है कुछ नहीं है, सिर्फ एक जाहिलियत। अभी तुम खुद अपने कंट्री के अंदर एक दूसरे को नोच खा रहे हो तुम लोग। चोरी डकैती, आटे की लाइन, छीना झपटी। अपने जो है अपने मुसलमान, चलो वहां दूसरी कास्ट जो है, जितनी भी माइनॉरिटी वाली कास्ट है उनकी बातें तो छोड़ो, अभी मैं करूंगा ही नहीं। आपके खुद के जो मुसलमान भाई लोग हैं, जो लो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, उनके साथ आप ढंग का सलूक नहीं करते। और वो सच कह रहे थे, कोई ये ब्रदरहुड नहीं है, ठीक है? कोई ये भाई भाई नहीं है, सब दिखावा है। सब ने अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं पाकिस्तान में। किसी की गवर्नमेंट आज तक 5 साल नहीं चली पाकिस्तान में। डीएचए में जो है प्लॉट की बात की ना, डीएचए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, खासकर अपनी हिंदुस्तान की जनता को। प्रॉपर्टी डीलर हैं वहां के आर्मी वाले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिटायरी पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन दोज हु आर ऑन सर्विस। जो ऑन सर्विस में है, उनके हायर रैंक वाले, वो लोग अभी भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। तो डीएचए जो है डिफेंस हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इनके खुद के बड़े बड़े सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं इनकी। आर्मी जो उसको रन करती है, बड़े बड़े आटे की फैक्ट्रियां इनकी, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। तो पैसा गवर्नमेंट जो मुल्क का पैसा है वो डिफेंस बजट में इसीलिए ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि ये लोग अपने इक्विपमेंट की तरफ कम देखते हैं। ये सोचते हैं कि किसी तरह से भी टर्नओवर पूरा करो और यहां से निकलूं और सेफ यहां से रिटायर होकर आराम से निकलूं, और उसके बाद निकलूं मैं बाहर, ठीक है? तो ये लोगों की सोच है वहां के। तो जो वहां के आवाम है, उनके लिए कितनी दिक्कतें आ रही हैं। मैं वहां के अभी माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां के जो मुसलमान भाई लोग हैं, जो बिल्कुल बेचारे गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी हालत देखिए आप। उनको आपने किस हाल में बैठा के रखा हुआ है। उनको रोटी खाने के लिए उनको ये समझ में नहीं आता कि आज की दिहाड़ी हमारी कैसे पूरी होगी, आज हमको दिहाड़ी कहां मिलेगी। तो ये गजवाए हिंद, कश्मीर का मुद्दा, ये इन चीजों के पीछे बहुत साल से अब लोग 76 साल से इन्हीं चीजों के पीछे लगे हो। अब निकलो इन चीजों से बाहर और देश को दुनिया के सामने थोड़ा सा compete करो, ठीक है? दुनिया जो है इस तरह से नहीं चलती जिस तरह से आप इस कंट्री को चला रहे हैं। सब जगह मुस्लिम भाई लोग रहते हैं, लेकिन सब अपना अपना कारोबार कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। आपके बहुत से यूट्यूबर आते हैं इधर इंडिया के अंदर, और यहां देख के सरप्राइज होते हैं। जैसे कि आगा साहब ने बोला था, जो अमेरिका रिटर्न है, उन्होंने बोला था कि एक आपके इंडिया में हमारे पाकिस्तान के मुसलमान भाई कोई गए थे यहाँ टूर पे क्या मैं बता देता हूँ किस पे आए थे, मुझे याद आ गया। वो आए थे वर्ल्ड कप को कवर करने, और उसके बाद एक कोई देसी ब्लॉगर हैं, वो गए थे, वो भी पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। वो गए थे राजस्थान एरिया में, डेजर्ट एरिया में। वहां पे जो है गन्ने की जूस की दुकान पे भी उन्होंने देखा कि वहां पे स्कैनर लगा हुआ है, उसके बाद पेटीएम लगा हुआ है, उसमें जो है उसने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की फैसिलिटी है। तो वो शॉक्ड हो गए। तो इंडिया इतना बहुत डेवलप कर रहा है भाई। ये 2014 के बाद तो इतनी बूस्ट आई इसमें इंडिया में। तो आप लोग अब कम से कम हमसाया मुल्क से, जो आप लोग बोलते ना हमसाया पड़ोसी, कुछ सीखो। चलो हमसे मत सीखो, दूसरी कंट्री से सीखो आप, ठीक है? आप जो है, और जिस तरह से उन्होंने बोला कि मजहब को मानो, मजहब को फॉलो करो, लेकिन मजहब के साथ साथ देश की तरक्की में भी हाथ बटाओ। और खासकर मैं पाकिस्तान के उन लोगों से ये जरूर कहना चाहता हूं जो बड़े ओहदों पे हैं, बड़ी पोस्टों पे हैं, जो देश को भला अगर चाहते हो तो देश के लोगों को एक साथ लेके चलो, देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट को बनाओ। अभी आपके वहां भी 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं। आपकी गवर्नमेंट 5 साल चले, और 5 साल के अंदर जिस तरह से दुनिया
तरक्की कर रही है उस तरह से आप लोग भी तरक्की करो। देश को तरक्की में की ओर ले जाना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है, एजुकेशन बहुत जरूरी है। आगा साहब ने जो आए थे उन्होंने एक बात बोली कि मैं जब वहां अमेरिका में था तो अमेरिका में बोला मैं तो बहुत ही चंद लोग थे हम, तो जब क्रिश्चियन के घर जाते थे तो क्रिश्चियन के लोग बोलते थे आज आगा साहब आ रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल क्रॉकरी निकाली जाती थी खाना खाने के लिए कि भाई आगा साहब आ रहे हैं। लेकिन आपके वहां तो जिस गिलास में आप पानी पीते हैं उस गिलास में हिंदुओं को पानी नहीं देंगे आप। क्योंकि लास्ट वाली वीडियो देख लेना मेरी, जो है पाकिस्तान का एक हिंदू ब्लॉगर ने जो वीडियो बनाई थी, वो खुद बेचारा उन्होंने बिल्कुल प्रूफ के साथ बताया था कि हम लोग जब जाते हैं तो हमारे लिए गिलासें अलग रखी जाती हैं। और वो गिलासें कैसी थी मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, उनमें धूल मिट्टी रेत पड़ी हुई थी। खुद बंदों ने पानी से धोई, उसके बाद धो के पिया, जो भी था उनके पास, जो उनको दुकान में पिया उन्होंने, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक लिया। उसके बाद सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद उन्होंने जो है गिलासों को खुद धो के, खुद जो आप लोग पन्नी, हम पन्नी बोलते हैं, आप लोग सापर बोलते हैं, सापर में जो है पेड़ में टांगा। बड़ा अफसोस होता है ये छोटी छोटी बातें सुन के। तो ये अमेरिका रिटर्न है, पढ़ा लिखा बंदा है, एजुकेटेड है, तो वो एक उसको कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपना कोई भी काम करने में पाकिस्तान में। और जिस तरह से उन्होंने बोला मैं अमेरिका में था, मुझे आज तक पता नहीं चला कि पुलिस थाना किधर है, क्योंकि बोला मैं आई एम नॉट ए क्रिमिनल। और बोला यहां हर काम के लिए बोला नीचे से ऊपर तक सब आदमी को कुछ न कुछ देना पड़ता है। पुलिस थाने में अगर आपकी जान पहचान है, आपके कोई रिश्तेदार हैं, तो उनको टेलीफोन करो, भैया मैं ये काम करने जा रहा हूं, मेरा ये काम होना है, ये काम के लिए वहां भी पैसे लगेंगे, वहां मजहब को खूब अच्छे फॉलो कीजिए। लेकिन देश की तरक्की में हाथ बढ़ाइए, अपने देश के साथ वफादार रहिए, देश के साथ वफादारी कीजिए। आप तो जो है वहां अपने ही मुसलमान भाइयों को जो है उनके साथ आप ठीक नहीं रहते, तो आप क्या किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क के साथ ठीक रहेंगे? तो आपकी बयानबाजी जो है फिर जो आती है वहां पर जाहिल लोगों की, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो पता नहीं कौन सी स्कूल में पढ़ के आते हैं और क्या क्या बातें करते हैं, हम जज्बाए कौम हैं, हम वो कौम हैं, हम फलाना हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है और ये वो कर देंगे वो कर देंगे। तुम पहले अपने घरों को संभालो यार, अपने घर को संभालो, अपने मुल्क को संभालो, उसके बाद दूसरे देशों के बारे में बाद में सोचना, ठीक है? चलिए, और ये डेली सैग वालों की वीडियो थी, उसके ऊपर मैंने रिएक्शन किया। और अगर रिएक्शन मेरा अच्छा लगा तो मुझे जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और साथ साथ जिनकी वीडियो है मैं उनका नाम बता देता हूं। उनकी ब्लॉग का नाम है डेली स्वैग, वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनको फॉलो कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, सब्बा खैर और शुभ रात्रि और बाय बाय।